एक मुलाकात पलवल नगर परिषद की चेयरमैन श्रीमती इंदु भारद्वाज जी के नाम, जिन्होंने पलवल के विकास के लिए बढ़ चढ़कर कार्य किया। तो आइए प्रस्तुत है उनसे एक प्यारी सी मुलाकात। उस संजय वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और आज हम पलवल की हसीन वादियों में और पलवल में जहाँ जहाँ रख रखाव होता है, पलवल क्षेत्र हुआ या कोई भी क्षेत्र हुआ, जब उसकी सुंदरता की बात आती है तो नगर परिषद, नगर पालिका यानी कि उसकी बात आती है। लेकिन पलवल में पलवल नगर परिषद है और पलवल नगर परिषद में हमारे पलवल की चेयरमैन हैं श्रीमती इंदु भारद्वाज जी, जिन्होंने 5 साल के दरमियान चेयरमैन के पद पर पलवल के लिए निर्माण कार्य किए, जैसे पार्क बनवाना, सड़कें बनवाना और सफाई अभियान के तहत पलवल को स्वच्छ और सुंदर बनाना। मैं स्वागत करता हूं आपके चैनल पे। आज ही मेरे पास संजय वर्मा जी आए हैं, जो एक बहुत बड़े कलाकार भी हैं। आज ही मेरे से कह रहे हैं कि मैं आज तुम्हारा इंटरव्यू लेना चाह रहा हूँ। मम्मी जी, हाँ, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप इतने बड़े पद पे बैठी हैं, पद पे आपको ये मिला है, तो ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ? सिलसिला ये शुरू ऐसा हुआ कि हाँ जी, इलेक्शन तो लड़ने का था अपने घर में, हाँ जी, तो ये एकदम पता लगा कि लेडीज वार्ड हो गया। ओके। अब जो मेरे हस्बैंड थे उन्होंने फिर कहा कि भाई अब ये लड़ेंगे इलेक्शन, यानी स्वर्गीय श्री रविचंद्र शर्मा जी। हाँ जी। यस। और उन्होंने मतलब उनको है ना पूरी पब्लिक से, अपने वार्ड में सबसे प्यार भी बहुत था। हाँ जी। और वो सबसे मिलनसार भी थे। वाह। और सबसे मिलते भी थे। और किसी की वोट बनवाना, किसी का राशन कार्ड का काम होना, मतलब ये है कि वो इतना, उनको ये पता था कि किस घर में किसका राशन, किसका जो है वोट बननी है, किसकी अगले साल बननी है, किस घर में किसका क्या नाम है। वो मतलब इतने परिचित थे ना, पूरे वार्ड से जुड़े हुए थे। वार्ड आपका कौन सा पड़ता था? वार्ड हमारा 17 था। ओके, यानी कि और जो इनके पुत्र हैं श्री हमारे मित्र अविनाश शर्मा, अविनाश भारद्वाज, जो कि मेरे खास यानी क्लास फेलो भी हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि हमारे अंकल जी स्वर्गीय श्री रविचंद्र शर्मा जी की बहुत अच्छी बेस थी, बहुत अच्छे समाज सेवक रहे, लेकिन आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी आंखें, उनका आशीर्वाद हम सब पर है। तो हाँ, तो मेरे जो वो रास्ता बनता चला गया आपका। मेरे जो वार्ड के लोग हैं, हाँ जी, मतलब जब उनका नाम लेते हैं ना, कईयों के तो आंखों में आंसू भी आ जाते हैं कि भाई एक अध्यापक थे। वाह, अच्छा। और स्वभाव से बहुत मिलनसार थे सबसे, तो इसलिए सब लोग उनको याद भी बहुत करते हैं। और सब यही कहते हैं कि ये मास्टर जी तो बहुत ही भले आदमी थे, बहुत ही अच्छे आदमी थे। आज भी सब लोग उनको याद करते हैं। जी हाँ। अच्छा, अब ये बताइए कि अभी जो पलवल नगर परिषद के 5 साल अभी पूरे होने वाले हैं, तो 5 साल के अंतराल में मैंने देखा कि पलवल नगर परिषद, पलवल क्षेत्र, पलवल शहर बहुत चमक गया है। तो आपने अपने इस समय में क्या किया? सबसे पहले आपने बताया कूड़े फेंकने की समस्या थी, वो कैसे? सबसे पहले तो हमें समस्या आई थी कूड़ा कहाँ डाला जाए। अच्छा जी। अब जहाँ भी कहीं, क्योंकि शहर में तो कहीं जगह थी ही नहीं। हाँ जी। अब हमारे इसमें जो है गांव मिल गए थे। हाँ जी। नगर परिषद में 13 गांव हमें मिल गए थे, इसमें जुड़े थे जो नए। हाँ। तो उसमें हम अब कहीं गांव में कूड़ा डालें तो वहाँ से ऑब्जेक्शन उठता था कि भाई हमारे यहाँ कूड़ा मत डालो। हाँ जी। उसके बाद फिर हमें नगर परिषद के उससे ज़मीन मिली थी मेघपुर में। हाँ जी। वहाँ पे जाके हमने फिर उसका डंपिंग स्टेशन बना है मेघपुर में। अच्छा, यहाँ पर यानी मेघपुर में क्या क्या होता है? यानी वहाँ से प्रसाद, उसके बाद कूड़ा वहाँ पे डलता था, कूड़े का शोधन होता था। और उससे पहले क्या होता था कि कूड़ा वहाँ डलता था, मच्छर हो गए, मक्खी हो गई, बहुत परेशानी लोगों को होती थी। हाँ जी। उसके लिए हम क्या करते थे कि उसमें हम मट्टी डलवा देते थे। हाँ जी। हाँ जी। कूड़े के ऊपर, जिससे वो कूड़ा दब जाए
बाकी उसमें दवाइयाँ डलवाते रहते थे कि जिससे लोगों को परेशानी ना हो, वहाँ के रहने वालों को। तो ये सारा हम काम करते रहते थे। उसके बाद फिर वहाँ पे खाद बनाने का भी काम कर दिया। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। अच्छा तो हाँ, हमारे अभी ये सारा काम जो है हमारे मंगला जी, दीपक मंगला दीपक जी, मंगला जी, ओके। जो बिल्कुल ये लगा लो कि मेरे बेटे हैं। हाँ जी। और उनका भी पूरा हमें सहयोग मिला। हाँ और क्योंकि ये हमारे जो मैं पलवल की प्रधान यानी श्रीमती इंदु भारद्वाज जी, जो कि पलवल नगर परिषद की चेयरमैन है। और इन्होंने वाकई में एक बात मैं कहना चाहूँगा कि पलवल नगर परिषद के इतिहास में एक पहला ऐसा धमाका है, यानी कि भारद्वाज परिवार से, शर्मा परिवार से, पंडितों से, यानी पहली बार एक चेयरमैन ऐसा बना है, और वो भी महिला डिपार्टमेंट से, यानी आप श्रीमती इंदु भारद्वाज जी। और इनके बारे में दुनिया कहती है, पलवल के सभी लोग कहते हैं कि श्रीमती इंदु भारद्वाज जी के लिए कि मिलनसार भी आली हैं, उत्तम व्यक्तित्व वाली हैं, कहती पलवल नगरी सारी है, श्रीमती इंदु भारद्वाज जी हमारी हैं। काम के वक्त कभी बुला लेना, हर बार की तरह इनको यानी सहयोग से जिता देना। और श्रीमती इंदु भारद्वाज जी से हम पूछना चाहेंगे, इतना बड़ा पलवल फैल गया है, आप आखिर कैसे इस एक एक चीज़ को देख रेख में, यानी बहुत सी समस्याएं भी आती होंगी आपके पास, तो कैसे अटेंड करती हैं? जी बताइए। समस्या तो आएंगी, जब इस पद में बैठे हैं तो समस्या भी आएंगी और उनके हल भी होंगे। अच्छा। तो ऐसा है कि जो कोई वैसी समस्या होती है उसके लिए जो मेरा बड़ा बेटा है अविनाश, हाँ, वो एडवोकेट भी है। हाँ जी। और वो इस सारे काम को संभालता भी है मेरा, हाँ। देखता भी है। और वैसे जहाँ कहीं जरूरत मेरी होती है मैं भी देखती हूँ काम को, कोई ऐसी बात नहीं है, सब समस्याओं का समाधान हो जाता है हर तरह से। और रहा 17 वार्ड को जो है मेरा छोटा बेटा है अरविंद, हाँ जी, उसको वो देखता है पूरे वार्ड को, उसको पूरे वार्ड का बहुत प्यार और सम्मान मिला हुआ है छोटे बेटे को। तो हाँ। और जो है आगे की बात ऐसी है। अच्छा आगे बताइए, जैसे अभी इलेक्शन का, यानी ये 5 साल अब समाप्त होने वाले हैं, और उसके बाद आप दोबारा से, हम तो कामना करते हैं कि ईश्वर एक बार फिर से आपको इस पद पे लाए। और यानी फिर भी आपकी क्या कामना है कि आप एमएलए का चुनाव का पद मिलेगा तो आप उसमें चुनाव के लिए लड़ोगे, या जैसे जो भी है, तो क्या आपकी विचारधारा है? देखो मेरी विचारधारा तो ऐसी है कि मेरे को तो सेवा करने का मौका मिलना चाहिए। वाह। ये ईश्वर की, अभी भी ईश्वर की ही जो भी कुछ है उनका आशीर्वाद है। मुझे नहीं पता, मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं पलवल के अंदर इस पद पे आऊंगी, क्योंकि मैं तो घर से बाहर भी नहीं निकलती थी, क्योंकि मेरी ससुराल भी यही है, थाई मोहल्ले पे है। अच्छा। तो मैं कभी घर से बाहर नहीं निकली, मुझे नहीं पता था। मैं तो सिर्फ एक हनुमान जी को मानती हूँ, पंचवटी को मानती हूँ। उनका आशीर्वाद और मेरे पलवल के लोगों का, मेरी बहनों का, मेरे, अब मैं वैसे यहाँ भाई तो किसी को कह नहीं सकती, भाई इतना बड़ा पलवल है, तो मेरी तो ये ससुराल रही है। तो जहाँ पे मेरे तो बुजुर्गों का मैं कहूँगी आशीर्वाद रहा, उनका सहयोग रहा, उनका प्यार रहा, जिससे मैं इस पद पे आई हूँ। और मैं जो है सबका धन्यवाद भी करना चाह रही हूँ कि मैं सबका इस सहयोग के लिए, इस पद पे बैठाने के लिए मैं सबका धन्यवाद करती हूँ। और बड़े हैं उनको शत शत प्रणाम मेरा।